ओम शांति। आइए सुनते हैं 20/12/20 की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड डेटेड 20/3/87 में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा के शब्दों में। मान्यता रही हमारी कि अव्यक्त मुरली धारणा पर ही होती है, लेकिन आप देखेंगे कि चारों सब्जेक्टों का ज्ञान अव्यक्त मुरली में छुपा रहता है। तो आइए सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता की शक्तिशाली बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है ऑथोरिटी, सत्यता की। सत्य दो अर्थों में कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों ही अर्थ में सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बच्चे भी कहते हैं सच ते बिठो नच। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी से नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगते हैं उन्हें सत्संगी कहते हैं। सत का संग करने वाले। और लास्ट में भी जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य बाप का सत्य ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। ध्यान देने की बात है। सत्यता की प्राप्ति हमें क्या होती है? खुशी और निर्भयता। बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होनी है। मानव की पसंदगी हर बात में नवीनता है और नवीनता हर समय अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसी नशे में रहो। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या करें? आपकी सूक्ष्म ऑथोरिटी की वृत्ति अर्थात आत्मिक वृत्ति ही दूसरों की वृत्ति को चेंज करेगी। आगे प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों ने याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, जैसे कि अपने को आत्मा समझ बाप को सर्व संबंध से याद करना। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों ने सत्य ज्ञान की, सत्यता की ऑथोरिटी कितनी धारण की है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, ये सर्व प्राप्ति। तो इतनी रूहानी ऑथोरिटी का नशा रहता है। जितनी बड़ी से बड़ी ऑथोरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही रूहानी ऑथोरिटी की निशानी है।
जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल आ जाता है तो वह झुक जाता है, ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण व सर्व स्नेही होंगे। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके बोल प्यारे और प्रभावशाली होते। बच्चों में ब्रह्मा बाबा की तरह स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। बच्चे चाहे प्रवृत्ति में हों, चाहे सेंटर पर हों, लेकिन दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना लिया, उन बच्चों को अपना बनाया, तो सरेंडर हो गए। देखो बाबा ने सरेंडर का क्या अर्थ बताया है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, धरनी नबज समय देखकर ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। तो अब सेवा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। सेवा व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल और सैंपल है, नमूना है। वर्तमान सेवा करने में इस ब्रह्मा बाप की तरह स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी को बैलेंस करो। अभी ब्रह्मा बाप को प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है, इसके प्लान्स कम बनाए हैं। बच्चों ने तन मन धन से सेवा की है, इसके लिए बाप ऑफरिंग भी देते हैं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही है, इसलिए अपने अनुभव, नॉलेज और सत्यता की अथॉरिटी से नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो पहले संपर्क में आते हैं फिर संबंध में लाओ, संबंध में लाकर फिर बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। इसी से माइक तैयार होंगे। माइक सिर्फ यह नहीं कहेगा कि ज्ञान अच्छा है। नए संपर्क में आने वाले बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बाबा कह रहा है वो केवल ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान अच्छा है, कहेंगे यही ज्ञान नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे। जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए, ऐसे औरों को बनाओ। सेवा से धरनी तैयार करके फिर बीज को भी प्रत्यक्ष करना है, बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। सर्वधर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलें, एक बाप है, एक ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आ जाए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नगाड़े बजे, नज़ारे दिखाई दे।
यह है लास्ट पर्दा। लास्ट पर्दा। वरदान, मन का मौन यानी व्यर्थ संकल्प न आए, इससे सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। फिर सुने, बहुत बड़ा राज खोल रहे हैं बाबा। मन का मौन यानी व्यर्थ संकल्प न आए, इससे सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी, खोज निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। अच्छा, बाप दादा का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।